हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स के तबाही 2 बता रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में, गाड़ियों के अग्रदीप में किया जाता है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसको उतार कर याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मेरा उम्मीद है कि क्लास 10th में इससे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं आएगा। और इसके पहले मैंने तबाही 1 बनाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो केमिस्ट्री का है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f और वक्रता त्रिज्या आधी होती, मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या आधी होती, यानी f बराबर r/2 होता है। तो r बराबर क्या होगा 2f, यानी इसमें इससे गुना हो जाएगा। अब देखिएगा दर्पण की सूत्र क्या हो, मैंने दर्पण के सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा होता है, माने दर्पण जो होता है अवतल दर्पण, उसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है, जो सबसे अधिक होता है। और हीरा के अलावे जो पानी का पूर्णांक है वह 1.33 होता है। 1.33 पानी का पूर्णांक। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में यही अंतर है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। उत्तल लेंस के क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस के क्षमता ऋणात्मक होता है। और मालूम है कि लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, यानी दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान म्यू बराबर sin i/sin r होता है। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिएगा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी त्रिज्या 20 सेमी, मतलब r बराबर दिया है 20 सेमी, f बराबर निकालना है तो f बराबर r/2 होता है। तो r के मान दिया है 20 सेमी बटे 2 कट गया, f बराबर 10 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता बताइए। तो f बराबर -2 मीटर, तो p बराबर 1/f, p यानी लेंस की क्षमता। तो f के मान दिया 2 मीटर लिख दिए, तो माइनस क्यों लिखा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है। तो p बराबर 1/f, तो f के मान हमने लिख दिया। अब 1/2 को भागा देंगे तो 0.5 d हो जाएगा, क्योंकि 1/m बराबर d होता है, यानी 1/मीटर बराबर 1 डायोप्टर होता है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा मानव नेत्र, देखिए लिखा हुआ है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का है ना, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है
वह दृष्ट पटल या रेटिना, यानी कि मनुष्य के आँख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा उसे दृष्ट पटल या रेटिना कहते हैं, है ना। दृष्ट पटल या क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। समान आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D होता है। समंजन क्षमता कहने के मतलब हुआ कि लेंस के फोकस दूरी को अपने आप बदलना, उसे ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है ना। कैसा दिखाई देता है, काला। अब देखिए प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल। अगर तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। और प्रकीर्णन की बात किया जाए तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। देखिए एक सवाल छूटा, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। 25 सेमी से ज़्यादा नज़दीक रखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी 25 सेमी न्यूनतम दूरी होता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, रेटिना नियंत्रित करता है। को जारा दृष्टि दोष है, तो जारा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं। यह रोग बुढ़ापे में होता है और इस रोग को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ता है। मतलब जारा दृष्टि दोष क्यों होता है, तो बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां आँख के ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण जारा दृष्टि दोष की बीमारी होती है। और ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है। और जो लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा के आएंगे ना, उनके आप चश्मा पर देखिएगा लेंस पर लिखा हुआ रहता है, उनका लेंस में बाइफोकल लेंस लिखा रहेगा उनका नाम। अबिंदुकता, अबिंदुकता भी आँख में होने वाला एक बीमारी है, इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, अस्टिग्मेटिज्म होता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ती है। इसे सिलेंड्रिकल लेंस भी कहते हैं, या तो बेलनाकार लेंस कहिए या सिलेंड्रिकल लेंस कहिए। यानी अबिंदुकता आँख में होने वाली बीमारी है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। आवेश 2 होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा अदिश राशि है। अब देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा निम्न प्रतिरोध होता है, मतलब ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh यानी किलोवाट घंटा होता है। अब देखिए विद्युत बल्ब को इलेक्ट्रिक बल्ब भी कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, मैंने उस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। इसका तंतु जो उसमें तार लगा है जिसे फिलामेंट कहते हैं, वह टंगस्टन के तार का बना होता है। यानी विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है। विद्युत हीटर को इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं, में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बनता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है। मिश्र धातु के नाम बताए होंगे, जैसे पीतल भी मिश्र धातु है। अब देखिए अगला पेज, फ्यूज, यानी कि फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज का तार का गलनांक बहुत कम होता है। यह सुरक्षा युक्ति है। जब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो फ्यूज का तार अपने आप क्या होता है, गल जाता है। आवेश के उत्पत्ति के मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आवेश उत्पन्न होता है। ओम के नियमानुसार V = IR। ओम के नियम अनुसार चालक के ताप अचर रहता है। यानी ओम के नियम में चालक का तार क्या रहता है,
अचर रहता है। ओम के नियम में किसका, ओम के नियम में चालक के तार अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 1 HP 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा यूनिट, जिसे 1 BOT यूनिट कहते हैं, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है, यानी अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित। डायनेमो से किस प्रकार का धारा उत्पन्न होता है? DC और AC दोनों। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है, यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसके लिए 220 वोल्ट AC में चाहिए, यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, जिसे अस्थायी चुंबक कहते हैं, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति जनित्र होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम कहने का मतलब हुआ कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल भी पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है, जैसे कोयला भी अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको हम बता देना चाहते हैं, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा होता है, यानी छोटा चीज को आकार बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे घड़ी बनाने वाला जो घड़ी साज होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, और हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का आकृति, प्रतिबिंब की आकृति बड़ा होता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, यानी सूर्य ही हमें सब ऊर्जा देता है। सूर्य, तारे, हाइड्रोजन बम में, माने 3 चीजें, सूर्य है, तारे, हाइड्रोजन बम, इन तीनों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। यानी सूर्य में, तारों में और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। बच्चों, मैंने प्रयास किया आपको आज फिजिक्स के एक और सेट बताने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम वीडियो आपके साथ